नमस्कार मित्रों, एक ऐसा क्षण आया जब अयोध्या में उल्लास और हर्ष का वातावरण था। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम के राज तिलक की घोषणा की और इस समाचार से समस्त अयोध्या आनंदित हो उठी। यह सुनकर महाराज दशरथ भी प्रसन्न चित्त अपने कार्यों को शीघ्रता से निपटाकर अपनी प्रिय रानी कैकेयी के महल की ओर चल पड़े, ताकि वह भी इस शुभ समाचार को साझा कर सकें। किंतु महाराज को कैकेयी अपने महल में नहीं मिली। उन्होंने एक दासी से पूछा तो ज्ञात हुआ कि कैकेयी कोप भवन में है। महाराज दशरथ चिंतित हो उठे। कोप भवन में प्रवेश करते ही उनका हृदय व्यथित हो गया जब उन्होंने देखा कि उनकी प्राणप्रिय रानी मलिन वस्त्रों में केश बिखराए भूमि पर बैठी हुई हैं। आश्चर्यचकित महाराज ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा कौन सा अनिष्ट हुआ है कि तुम इस अवस्था में हो? यदि तुम किसी कष्ट में हो तो मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारा दुख दूर करूंगा। कैकेयी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु आपको उसे पूरा करने की शपथ लेनी होगी, तभी मैं अपने मन की बात कहूंगी। महाराज ने हंसते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूंगा। कैकेयी ने आग्रह किया कि महाराज राम की शपथ लेकर वचन दें। महाराज दशरथ ने कहा, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही शपथ लेकर वचन देता हूं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। कैकेयी को आश्वासन मिल गया। उन्होंने कहा, मुझे स्मरण है कि देवासुर संग्राम के समय आपकी रक्षा करने के पश्चात आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। आज मैं उन दोनों वरदानों की याचना करती हूँ। पहला वरदान यह कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो, और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का आदेश दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वल्कल धारण कर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। कैकेयी के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ का हृदय मानो टूट गया। वे असीम पीड़ा में मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात होश में आने पर उन्होंने कातर स्वर में कहा, हे कुलघातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। राम तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रिय राम को बिना अपराध के कैसे वनवास दे सकता हूँ? मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की मांग को छोड़कर कुछ और मांग ले। किंतु कैकेयी तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा को निभाइए। वचन भंग कर स्वयं और सूर्यवंश को कलंकित न करें, अन्यथा मैं आपके सम्मुख विस्पान कर लूंगी। महाराज दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और जब होश में आते तो कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते। इस प्रकार पूरी रात्रि बीत गई। उषा की लालिमा अंबर में फैलने लगी और इसे देखकर कैकेयी ने क्रोधपूर्वक कहा, राजन, अब समय व्यर्थ न करें। आप शीघ्र राम को वन जाने का आदेश दें और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाएं। सूर्योदय हो गया और गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रासाद के द्वार पर पहुंचे। महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर गुरु का संदेश देने के लिए कहा। सुमंत, जो इस संवाद से अनजान थे, महाराज के पास जाकर बोले, हे राजाधिराज, रात्रि समाप्त हो गई है। गुरु वशिष्ठ आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर महाराज दशरथ फिर से असह्य वेदना में मूर्छित हो गए। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, हे महामंत्री, महाराज अपने प्रिय पुत्र के राज तिलक के उल्लास के कारण रात भर सो न सके। अब उन्हें तंद्रा आई है। आप शीघ्र जाकर राम को बुला लाए। कैकेयी के निर्देशानुसार सुमंत राम को बुलाने गए। राम को कोप भवन में बुलाया गया, जहां उनके पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी उनका इंतजार कर रहे थे। राम ने आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। महाराज दशरथ ने एक दीर्घ श्वास ली और हे राम कहकर रह गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और अत्यधिक पीड़ा के कारण वे चुप हो गए। राम ने अपनी माता कैकेयी से
विनम्रता से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हैं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे पिता तुमसे अप्रसन्न नहीं हैं, परंतु उनके हृदय में एक ऐसा विचार आया है जो तुम्हारे लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी और अवसर पाकर आज मैंने वे दोनों वरदान मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। यदि तुम यह प्रतिज्ञा करते हो कि जो मैं कहूंगी उसका पालन करोगे तो मैं उन वरदानों के विषय में तुम्हें बता सकती हूँ। राम ने बिना किसी संशय के उत्तर दिया, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। राम की यह प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने अपना मनोभाव प्रकट किया। उन्होंने कहा, वत्स, पहले वरदान में मैंने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुरंत वल्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हैं, इसलिए तुम्हारे वन जाने के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राम ने दुहक का कोई आभास नहीं होने दिया। उनकी आंखों में कोई शोक नहीं था। उन्होंने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, माता, केवल इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं तत्काल वन को प्रस्थान करूंगा। यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। राम और कैकेयी का यह संवाद महाराज दशरथ सुन रहे थे। वे राम की यह आज्ञा पालन और त्याग भावना देखकर एक बार फिर से मूर्छित हो गए। राम ने अपनी माता और मूर्छित पिता के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। मित्रों, यह प्रसंग केवल त्याग और वचनबद्धता की गाथा नहीं, बल्कि राम की महानता का प्रतीक है। राम ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए माता पिता के प्रति अपने धर्म का निर्वहन किया, चाहे इसके लिए उन्हें अपना अधिकार छोड़ना पड़ा हो। इस कहानी से हमें जीवन में त्याग, निस्वार्थता और कर्तव्य पालन का संदेश मिलता है। यही राम का आदर्श चरित्र है जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने।